अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो विद इशाल। मैं हूँ इशाल फातिमा, आपकी होस्ट। कैसे आप सब लोग? आई होप कि सब हरा भरा चल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, बीटीसी मार्केट को अगर हम देखें तो प्राइस 14 अप्रैल के बाद से अपने हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गए हैं। लास्ट 24 आवर्स में $30,800 का हाई देने के बाद फिलहाल प्राइस 29,000 के जोन में मौजूद हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट ब्लैक रॉक समेत मजीद दूसरी कंपनीज इंक्लूडिंग विजडम ट्री एंड वर्ल्डकायरी की तरफ से जो रिसेंट एप्लीकेशंस का सिलसिला चल पड़ा है स्पॉट बीटीसी ईटीएफ को लेके एंड फाइडेलिटी इन्वेस्टमेंट का बैक पर होना न्यूली लॉन्च क्रिप्टो एक्सचेंज की, तो इसने काफ़ी हाई क्रिएट की है। सो फ्रेंड्स, ये एक फॉर्मो था जो हमें इस तरह की रिकवरी की सूरत में नजर आया। बीटीसी मार्केट को देखें तो इस साल फर्स्ट क्वार्टर हमारा अच्छा रहा था एंड इस वक्त अप्रैल के बाद से जो डाउन ट्रेंड स्केलेटन बन रहा था वो बिलाखिर टूट गया है। डेली कैंडल जो है अबव 30,000 अबाउट $30,296 पर क्लोज हुई, विच इज ऑल्सो अ गुड साइन। क्योंकि ऐसा ना, जिस तरह की फॉर्म और रिकवरी बीटीसी ने दिखाई उसके बाद मैनिपुलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो फिलहाल इसे जाहिर है कि मार्केट में जो फर्स्ट थे काफ़ी सारी, उन्हें इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर डाइजेस्ट किया है और यहाँ हमें वहीं से रिजेक्शन मिली है जहाँ अप्रैल में हमें मिली थी। सो इस लेवल को एज ए रेजिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे, यानी जो नियर टू 31,000 का जोन है उसे। अच्छा हुआ क्या ना, साथ ही कल जेरम पॉल की भी बड़ी स्टेटमेंट निकल आई बीटीसी और स्टेबल कॉइन्स को लेके, जहां जेरम पॉल ने कहा कि बिटकॉइन में एज ए एसेट क्लास स्टे करने की पावर है। साथ ही स्टेबल कॉइन्स के बारे में ये ओपिनियन दिया कि वो पेमेंट स्टेबल कॉइन को एज ए फॉर्म ऑफ मनी देखते हैं। भैया देखा जाए तो काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट दी है यहाँ पे जेरम पॉल ने। इससे हुआ क्या ना कि बैरनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये मेंशन था कि एसईसी का नेक्स्ट टारगेट स्टेबल कॉइन्स और डीफाई प्रोजेक्ट हो सकते हैं, जिससे जो कह सकते हैं कि पैनिक क्रिएट होने जा रहा था उसको काफ़ी रिलीफ मिला। अगर हम देखें तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोजेक्ट्स में काफ़ी वेल नोन प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जिसमें लाइक यूनिस्वैप, लिंक, एलडीओ, केक, इंजेक्शन। अब इस तरह से तो वाकई एसईसी होल क्रिप्टो को टारगेट कर रहा है। तो बीटीसी को लेकर इन तमाम अपडेट्स का रिएक्शन आप बीटीसी डोमिनेंस चार्ट पर देख सकते हैं, जहां डोमिनेंस ने 50% को हिट कर दिया फर्स्ट टाइम इन 2 इयर्स। तो यस, यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि ऑल्ट्स में फिलहाल ग्रोथ की कोई चांस नहीं है जब तक कि बीटीसी डोमिनेंट डिक्रीज ना हो जाए और मार्केट में फंड मौजूद रहे। अभी के लिए ऐसा ना, जब टोटल मार्केट कैप का 50% बीटीसी ने संभाल लिया है तो ऑब्वियस सी बात है इस तरह से ऑल्ट्स में तो ग्रोथ नजर नहीं आएगी ना। ऑल्ट्स में ग्रोथ कब नजर आएगी आप उसको चार्ट में देख सकते हैं, अच्छे से इस चार्ट को समझ लें। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। सो होता ऐसा है व्यूअर्स कि जब डोमिनेंस इंक्रीज होगी और बीटीसी प्राइस इंक्रीज होंगे तो ऑल्ट्स वहां पर आपको डाउन नजर आएंगे, एंड जब बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज होगी, बीटीसी प्राइस डिक्रीज होंगे, तो यहाँ पर हमें ऑल्ट्स डंप करते हुए नजर आएंगे, यानी क्रैश करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद अगर बीटीसी डोमिनेंट इंक्रीज होती है और बीटीसी के प्राइस स्टेबल होते हैं तो इस कंडीशन में ऑल्ट्स जो है वो आपको स्टेबल नजर आते हैं। अब देखिए ऑल्ट्स में ग्रोथ कब नजर आएगी, जब डोमिनेंस जो है वो डिक्रीज हो, प्राइस अप हो, तो ये सिनेरियो होगा जहां पर ऑल्ट्स जो है वो पंप करते नजर आएंगे। और जहां पर आपको डोमिनेंस डिक्रीज होती नजर आए, बीटीसी के प्राइस जो है वो डाउन हो, तो ऑल्ट्स वहां पर स्टेबल होंगे। और जहां डोमिनेंस डाउन हो और बीटीसी की प्राइस स्टेबल हो तो भी ऑल्ट जो है वो हमें अप नजर आएंगे। तो व्यूअर्स, ऑल्ट्स में ग्रोथ के लिए डोमिनेंस का डिक्रीज होना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जल्दी से ऐसा करते हैं, बीटीसी चार्ट को देख लेते हैं कि ओवरऑल हम यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में। सो ये ऐसा होता है ना कि जब आपको इस तरह की रिकवरी नज़र आती है तो उसके बाद या तो आपको साइडवेज मूव देखने को मिलता है या उसके बाद मार्केट में आपको डम नज़र आता है। तो अभी के लिए हम एक्सपेक्ट करें कि प्राइस 29,000 के जोन में मूव करें और 29,500 से लेके 29,000 के जोन से रिकवरी एक्सपेक्टेड है यहाँ पर। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी सपोर्ट है वो है $28,200 के जोन में। सो रिकवरी की सूरत में हमारा जो टारगेट है वो है $31,000 का जोन और उसके बाद $32,000 का जोन। इस वक्त वॉल्यूम अगर आप देखें तो पहले के मुकाबले में कम है, तो इस इंडिकेटर को भी आप देख सकते हैं। अगर यहाँ अच्छा वॉल्यूम आता है तो हम आसानी से इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। 1 डे के टाइम फ्रेम में बीटीसी के प्राइस को देखिए तो प्राइस इस वक्त 50 डे की जो मूविंग एवरेज है उससे ऊपर है, जो कि एक बुलिश सिनेरियो बनता है, और इस मूविंग एवरेज से ऊपर फिलहाल हम सेफ जोन में हैं। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको अपडेट किया था कि जहां पर हम 100 डे की मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट देंगे वहीं पर हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो ऐसा ही हमने एक्सपीरियंस किया और उसके बाद 50 डे की मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया बीटीसी के प्राइस ने।
सो वीयर्स टोटल मार्केट कैप है 1.17 ट्रिलियन पर 0.405% का पॉजिटिव चेंज है। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो ग्रीड को ही शो कर रहा है, 1 आवर का टाइम फ्रेम न्यूट्रल सेंटिमेंट्स को, जबकि 4 आवर का टाइम फ्रेम और 1 डे का टाइम फ्रेम बाय को शो कर रहा है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। तो आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है इस वीडियो को और साथ ही अपना फीडबैक देना है कमेंट्स की सूरत में। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वैल्यूएबल अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।